हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेनसीड एकेडमी। हमें स्टार्ट करूछु यूटी रो सीरीज जोथरे कि हमें एकदम बेसिक्स रु नै कि कांसेप्ट क्लियर करबा। एट द सेम टाइम हमें पीवाईक्यू एनालिसिस करी क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करबा। तो स्टे ट्यून्ड। हमें आगु को द लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट करूचे। धीरे धीरे गोटे गोटे स्टेप्स हमें पढिबु लिविंग वर्ल्ड रो। नेक्स्ट हमें आगु को गले गोटे गोटे टॉपिक्स रो कांसेप्ट करबा और तर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करबा। सो लेट्स वेलकम। हमें देखिबा द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड ता तमरो फर्स्ट चैप्टर आछी बायोलॉजी रो, जो थरे कि तमे भाबिबो जे दिस इज वेरी इजी, बहुत इजी चैप्टर। एटा हमको काहे कि कांसेप्ट तमे कहउछो, बट एटा ही तमरो बायोलॉजी रो फाउंडेशंस। तमे जति एटा क्लियर न होछो तमे एंटायर बायोलॉजी रे तमे किछि बुझि पारिबनि। एटा तमरो फंडामेंटल ता, सेत पई कि एटा को क्लियर हबा बहुत इंपोर्टेंट। आ गोटे गोटे क्वेश्चंस बहुत कांसेप्चुअल आछे। सो स्टे ट्यून्ड। देखो तमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट अ सेट ऑफ कॉमन बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। किछि कैरेक्टरिस्टिक्स रोछि जोटा कि बहुत कॉमन, आ सेही कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें ऑब्जर्व करिकि डिसाइड करू जे कि सेटा लिविंग कि नॉन लिविंग। तो पहिले मते गोटे कथा को जे आमे लिविंग काहा को कहूचे, नॉन लिविंग काहा को कहूचे, को कैरेक्टर्स को तमे बेस करिकि लिविंग और नॉन लिविंग रो डिफरेंशिएट करूछो। गाड़ीटा भी तो मूव करूची, तमे भी मूव करूछो, मु भी मूव करूची, तो गाड़ीटा कोन लिविंग हे जाउची कि होनी काहेकि काना हमरो मूवमेंट इज नॉट अ डेफिनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स। ताको हमें गोटे पर्टिकुलर कहि परिबुनी जे सेही कैरेक्टरिस्टिक्स को बेस करके जे मूव करूची, दैट मींस कि सेटा तमरो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स बोली। सेमिति नु हां, बहुत सारा एमिति भी कैरेक्टर्स अछि जो कैरेक्टर्स ता ही तमरो डेफिनाइट करबो एटा लिविंग कि नॉन लिविंग। तो कौन कौन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें आगो देखिबा लिविंग भितर, और ता भितर कोटे डेफिनाइट सेटा को हमें देखिबा। ग्रोथ रहउची, रिप्रोडक्शन रहउची, मेटाबॉलिज्म रहउची, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशंस रहउची, कॉन्शियसनेस रहउची। कॉन्शियसनेस माने तमरो गोटे स्टिमुली प्रति रिस्पांस। All living organisms exhibit this characteristics at the some stages. Starting रो सबो लिविंग हो जेतको लिविंग ऑर्गेनिज्म सेमाननको भितरे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशंस और कॉन्शियसनेस सब गुडा को देखा जाए। जेमति कि तुम माने देखो एटी मूवमेंट से बॉडी मूव करूची। रेस्पिरेशंस गोटे बहुत फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स कान पाए ना से रेस्पायर करले तो तार सेल्युलर रेस्पिरेशन से ताको एनर्जी मिलेबो। आ सेंसिटिविटी गोटे स्टिमुली आसिले ताको ओडेटा को टच करे ताको फील होची। तम आखि को गोटे बहुत ब्राइट लाइट पड़ला बेलको तमे ब्लिंक करछो या फिर तम आखिरु पानी पड़ी जाउची, किछ गोटे पॉइंटेड ऑर्गेनिजम्स पॉइंटेड थिंग गोटे तम आखि को नै आसिले तम आखिरु पानी गडी आछे, तो सेटा होची रिस्पांस टू स्टिमुली। तुमको टच करले तुमको काटुची, मारला बेलु काटुची, दैट इज योर रिस्पांस टू स्टिमुली। तब रिप्रोडक्शन सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स मानको पाखरे सही कैपेसिटी रहउची जे सीए तांको भलिया आउ गोटे ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करि परिबे, एग्जैक्ट कॉपी फॉर्मेशन करि परिबे। एक्सक्रीशंस तमे जोटा खाइलो डाइजेस्ट हे सरला परे तारो रेस्ट ऑफ द पार्ट जोटा कि तम बॉडी पई नॉन एसेंशियल्स ताको हमें एक्सक्रीशन करी कि बाहर करि दोचे अनावश्यक जिंस गुडा को। ग्रोथ कांस्टेंटली ग्रो होचे, गोटे ऑर्गेनिजम्स जन्म हिला बेले जति कि छोट रहउची सेटा कोन लाइफ टाइम सेति कि छोट रहउची कि धीरे 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 ग्रो करूची। सेतै ग्रोथ, मूवमेंट, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, न्यूट्रिशन, दिस ऑल आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स जोटा कि तमरो लिविंग ऑर्गेनिजम्स किछि किछि प्रॉपर्टी को डिफाइन करूची। तो पहले हमें देखिबा ग्रोथ कोन। ग्रोथ होची गोटे ऑर्गेनिज्म रो मास रो इंक्रीज हैला। गोटे सेल्युलर मास जदी गोटे सेल रहउची से गोटे सेलटा बीटा सेल रो चारटा सेल एंड डिफरेंशिएट हबाटा को हमें सेल्युलर ग्रोथ बोली कहउचे। दिस इज सपोज एटा गोटे सेल पिले अछि, धीरे धीरे एटा ग्रो करबो, ग्रो करिकि दुईटा सेल रे कन्वर्ट हबो, देन अगेन चारटा हबो। ए जो सेल बढ़िबा द्वारा टिश्यू भी हैला, धीरे धीरे सेडा को मसल रे कन्वर्ट हैला, कोटा स्केलेटल टिश्यू हैला, एमिति है कि गोटे मास ऑर्गेनिज्म रे कन्वर्ट होची हैला। तो दिस इज द सेल्युलर ग्रोथ। हमें देखिले द सेल रो ग्रोथ होची बेली इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। को केस रे एमिति होची जे तांकर गोटे सेल रो डिवीजन है कि मल्टीपल सेल रे से माने कन्वर्ट होची ना, गोटे गोटे सेल इंडिविजुअल रे कन्वर्ट होची। फॉर एन एग्जांपल तमे देखि पारिबो तमरो अमयबार कथा, तारो से गोटे इंडिविजुअल डिवाइड हे जाउची, दीटा सेल रे कन्वर्ट होचंती, तापर सेही दीटा सेल आउ दीटा ऑर्गेनिज्म रे कन्वर्ट होचंती, दीटा रो चारटा रे कि से माने तांकर एंटायर रिप्रोडक्शंस ता एमती ही माने बाइनरी फ्यूजन करिकि कटै दोचंती। In living organisms, growth occurs from within the body.
बॉडी भितर सब बेले तुमर ग्रोथ स्टार्ट हुए सेल्युलर ग्रोथ सब बेले सेल रो स्टार्ट हुए सेल बढ़िले तुमर बॉडी रो धीरे 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 ऑर्गन सिस्टम सब गुडा कर डेवलपमेंट हबो इंटरनल ग्रोथ इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेल डिवीजन होची बोली तो तमरो इंटरनल ऑर्गन जो सब रहउचे सेगुडा को बढ़ुचंती तमरो जन्म बेले तमरो स्टमक जेति की थिला कोन एबे सेति की अछि नाही सेटा इंक्रीज हेछि काहे कि ना तमरो स्टमक रो जो थिबा जो सेल गुडा को तांको भितरे माइटोसिस हेछि और तांकर सेल गुडा को नंबर बढ़िছে सेल रो नंबर बढ़िला तो सेलुलर मास बढ़िला सो दैट कि तमरो एंटायर ऑर्गन रो भी साइज बढ़िला मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो प्राइमरीली थ्रू माइटोटिक डिविजन्स पिले कोन जोटा कि तमरो बॉडी रे होता है माने तमरो सोमेटिक सेल को छाड़ी जर्म सेल को छाड़ी सरला परे तम बॉडी रे जते को सोमेटिक सेल रहउची सेइथरे जो डिवीजन ता देखा जाउची दैट इज योर माइटोटिक डिवीजन हैला growth in living systems is measurable and irreversible at a superficial level growth appears to define life growth धीरे धीरे superficial level रे grow करे at a superficial level growth appears to define life बुझिला नेक्स्ट हमें काहे कि ग्रोथ टा को गोटे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोली कहूने बा गोटे डेफिनाइट प्रॉपर्टी बोली कहूने सेटा देखिबा certain non living objects also exhibit an increase in size जेमिति कि तमरो क्रिस्टल हे गला क्रिस्टल रो ग्रोथ होची केमिति होची ना डिपोजिशन ऑफ मटेरियल ऑन देयर सरफेस तांको सरफेस रे किछि मटेरियल रो डिपोजिशन होची आ सेमते मटेरियल्स डिपोजिट हे कि तार ग्रोथ होची तार साइज बढ़ुची तो तामाने कहबा जे क्रिस्टल टा लिविंग जेतु मैम आपण कहले जे ग्रोथ इज अ लिविंग प्रॉपर्टी तो क्रिस्टल भी तो ग्रो करूची तले क्रिस्टल जीव हमर लिविंग रे किंतु ना ग्रोथ टा गोटे लिविंग की नॉन लिविंग रो डेफिनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स नो मु अगेन रिपीट करूची से जिंसटा this type of growth is classified as external growth मु आ गोटे पॉइंट भी प्रीवियस स्लाइड रे तमु कहितली ग्रोथ सब बेले इनसाइड हे थाए माने तमरो सेल्युलर ग्रोथ हे थाए आगो तापरे तमरो ऑर्गन बढ़े धीरे 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 तमरो एंटायर इंडिविजुअल टा ग्रो करिया को लागे किंतु यार तो ग्रोथ टा एक्सटर्नल ना तार एक्सटर्नल सरफेस रे डिपोजिट होची मटेरियल्स गुडा को डिपोजिट हे कि तार एक्सटर्नली ग्रो करूची तो सेति पई हमें क्रिस्टल टा को केबे बे गोटे कहि परिबान जे से लिविंग ऑब्जेक्ट बोली सेटा सब बेले नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हां से ग्रो करूची काहे कि तार मटेरियल डिपोजिशंस होची बेली it lacks metabolic control and biological regulations वो सेम जिंस कहली तार खाली डिपोजिट हेछि तार ना कोन से मेटाबॉलिज्म होछि ना तार कोन से बायोलॉजिकल रेगुलेशन होछि growth in such cases is purely a physical phenomenon एटा गोटे फिजिकल फेनोमेनन प्लेथरे कोन से बायोलॉजिकल फेनोमेनन नाही बा कोन से बायोलॉजिकल प्रोसेस ए जो माइटोसिस वगैरह किछि इन्वॉल्वड नाही एटा सिंपली ता ऊपर ऊपर गोटे परस्त परे परस्त लेयरिफिकेशन सेई कि डिपोजिट हैला जोति पई तार साइज रे इंक्रीज हैला बुझियला ना माइटोसिस होछि ना तमरो मेटाबॉलिज्म होछि ना तार कोन से बायोलॉजिकल रेगुलेशंस होछि बुझियला since non living entities can also grow growth is not a यूनिक टू लाइफ एटा सीधा कथा रे बे हमें कहिबा जे जेहेतु ग्रोथ टा किछि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जेमिति कि क्रिस्टल पाखरे देखा गला एबे हमें कहि परिबन जे ग्रोथ टा गोटे लिविंग प्रॉपर्टी माने डेफिनाइट लिविंग प्रॉपर्टी बोली बुझियला सब लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ग्रो करूचंती किंतु ता सहित किछि नॉन लिविंग भी ग्रोथ करूचंती आई होप तो माने एटा कंप्लीटली बुझि पाठिबो तो एबे हमें नेक्स्ट मूव करबा तो एबे हमें देखिबा ग्रोथ तो सरीला ग्रोथ टा को काहे कि हमें डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोली कहिलेनी तार रीजंस भी जानिले हमें नेक्स्ट एबे देखिबा हमें रिप्रोडक्शंस और रिप्रोडक्शन रो किछि एक्सेप्शंस ठीक अछि certain living organisms are incapable of reproductions certain living organisms are also incapable of reproductions ठीक अछि माने हमें देखिले जे सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाखरे ग्रोथ होछि किंतु at the same time there are some exceptions exceptions गुडा कोन ना म्यूल होछि गोटे तमरो स्टेराइल हाइब्रिड जे कि प्रोड्यूस करि परिबनी ऑफस्प्रिंग ठीक अछि म्यूल कोन तमरो खच्चर ठीक अछि खच्चर माने से गोटे हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म ठीक अछि जे कि स्टेराइल से जेहेतु नॉर्मल तमरो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नुह तो से निजे केबे रिप्रोडक्शंस करि परिबनी जेंति तमरो मूवी आस्थिला पहिले लाइगर बोली जानिथिबो सेतरे हमें देखिथिलु लाइगर माने कोन लायन प्लस टाइगर ए दी जन को भितर फ्यूजन है कि लाइगर हेतिला हां कि ना तो ए जो लाइगर पिले हेतिला से गोटे
फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नथिला जोथि पई कि से निजे केबे कैपेबल नथिला जे से रिप्रोडक्शंस करि परिबो सेम जिंस होची म्यूल रबी म्यूल होची खच्चर जे कि गोटे स्टेराइल हाइब्रिड से निजे फर्टाइल नुह किंतु हां से गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म जे कि हाइब्रिडाइजेशन मेथड रे ताको आर्टिफिशियली रिप्रोड्यूस करा जायछि से नेचुरल रिप्रोडक्शन थ्रू रे बा तमरो इंटरब्रीडिंग सेक्स थ्रू रे रिप्रोड्यूस हेई नाही तो सेति पई कि से होची हमरो रिप्रोडक्शन करि परिबो नाही तापरे गला होची वर्कर भी भाई स्टेराइल आछंती आ तांको भितरे रिप्रोडक्शंस करिवार कैपेसिटी रहुनी despite absence of reproductions these entities are living एमानको पाखरे हां ह्यूमन बीइंग मानको भितरे भी तो किछि इनफर्टाइल कपल रहउछंती बा इनफर्टाइल मेल बा इनफर्टाइल फीमेल रहउछंती कोन से माने लिविंग नो लिविंग तो सेति पई कि हमर रिप्रोडक्शन ता भी गोटे लिविंग रो प्रॉपर्टी को दर्शिला किंतु डेफिनेट हे पारिला नाही हैला सेम टाइम सबु लिविंग माने फर्टाइल हेबे बोली किछि गारंटी नै किछि इनफर्टाइल भी रहउछंती तो सेति पई कि आको हमें गोटे डेफिनेट प्रॉपर्टी बोली कहि पारियोनी दिस consecutively this proves reproduction as a definite feature. Reproduction is the biological process of producing a new individual. कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस रे पिले कोन होची गोटे तम भलिया सेम इंडिविजुअल आ गोटे प्रोड्यूस होची इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज गोटे स्पीशीज माने पीढ़ी पर पीढ़ी जो गोटे रेस टा कंटिन्यू हबो बा रेस टा गोटे मेंटेन हबो सेति पई कि कोन ना रिप्रोडक्शन गोटे बहुत वाइटल रोल प्ले करूची मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एट सम स्टेजेस ऑफ लाइफ गोटे एज थाए सेही एज रे ही सब ऑर्गेनिजम्स माने रिप्रोड्यूस करंती रिप्रोडक्शन में अकर थ्रू सेक्सुअल और एसेक्सुअल्स सेक्सुअल का पाखरे पिले देखा जाउची ह्यूमन बीइंग्स मानको पाखरे मैमल्स मानको पाखरे रेप्टाइल्स मानको पाखरे देखा जाउची किंतु एट द सेम टाइम किछ एसेक्सुअल जेंति के रहउची बर्डिंग हे गला बाइनरी फिजन हे गला ए सब पिले सेक्सुअल फॉर्म रे होउचंती हाउएवर तमर एनसीईआरटी रे कोन रहउची ना रिप्रोडक्शन इज नॉट यूनिवर्सल सबु जगह रे रिप्रोडक्शंस हो नाही बोली एनसीईआरटी रे मेंशन अछि प्रेजेंस ऑफ एक्सेप्शंस वीकेंड्स इट्स डिफाइनिंग रोल जेहेतु किछ एक्सेप्शंस रहउची पिले जेमिति कि तमरो म्यूल हे गला तमरो लाइगर हे गला इनफर्टाइल कपल हे गला जेहेतु से माने रहउचंती किछ गोटे एक्सेप्शन सेति पई कि एनसीईआरटी कोन स्टेट कले ना ये गोटे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नुह लिविंग एंटिटी रो reproductions cannot be considered as a defining property of life सरला कथा reproductions काहे कि नुह ग्रोथ काहे कि नुह डिफाइनिंग प्रॉपर्टी एबे हम जानि परले सो एबे हम नेक्स्ट मूव करबा मेटाबॉलिज्म को Metabolism is defined as the sum total of all chemical reactions in an organism ठीक अछि गोटे organisms रे तार जते केमिकल प्रोसेसेस होची जहां भी केमिकल रिएक्शंस होची इनसाइड द बॉडी सेटा को हमें मेटाबॉलिज्म बोली कहउचे सम टोटल ऑफ माने सब टोटल केमिकल रिएक्शंस गुडा को दिस रिएक्शंस ऑकर कंटीन्यूअसली विद इन लिविंग सेल्स ठीक अछि लिविंग सेल्स भीतर कंटीन्यूअसली तमरो मेटाबॉलिज्म हे चलुची मेटाबॉलिज्म इंक्लूड्स एनाबॉलिक रिएक्शंस रिस्पांसिबल फॉर सिंथेसिस आल्सो सम कैटाबॉलिक रिएक्शंस रिस्पांसिबल फॉर ब्रेकडाउन पिले हमें सब बेले जानि थिले जे मेटाबॉलिज्म ता कोन थिला एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म हमर एनाबॉलिज्म ता गोटे कोन थिला ना कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस माने सिंथेसिस फेज होथिला कि जे जिंस फॉर्मेशन हबो सिंथेसिस हबो गोटे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज रे एनाबॉलिज्म थिला हैला कैटाबॉलिज्म कोन गोटे डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस ब्रेकडाउन हबो से जिंसटाई से कहूची कि एनाबॉलिज्म रे दीटा प्रोसेस इंक्लूड होची सॉरी मेटाबॉलिज्म रे दीटा प्रोसेस इंक्लूड होची जोटा गोटे एनाबॉलिज्म व्हिच इज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस जोथि कि सिंथेसिस होची बा न्यू किछि फॉर्मेशन होची आउ तमरो कैटाबॉलिज्म जोटा कि गोटे मेटाबॉलिक प्रोसेस सेइथिरे कोन ना सब जिंस गुडा को ब्रेकडाउन होची मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर टाइटली रेगुलेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड they are essential for growth repair and maintenance तमरो गोटे सेल रो किछि गोटे नष्ट हे गला गोटे रप्चर हे गला सेल रो वॉलटा या फिर तमरो स्किन रो किछि टिश्यू नष्ट हे गला सेही जगह रे नुवा किछि टिश्यू फॉर्मेशन हे कि तमरो से घाटा उथरे फुली फॉर्म्ड हबा पांगी सेल्युलर ग्रोथ हबा दरकार तो से सेल्युलर ग्रोथ टा जहां भी सब केमिकल प्रोसेसेस होची ए सब के डिफाइन करबा मेटाबॉलिज्म से कि मेटाबॉलिज्म इज हाईली इंपोर्टेंट फॉर ग्रोथ रिपेयर एंड मेंटेनेंस All living organisms exhibit metabolic activity.
सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स मानक पाखरे मेटाबॉलिक एक्टिविटी देखा जाए आ एटा को आमे गोटे होची डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोली कहबा काहे कि कोन से भी नॉन लिविंग मानक पाखरे मेटाबॉलिज्म देखा जाए जदि जनक पाखरे मेटाबॉलिज्म होनी दैट मींस से गोटे नॉन लिविंग सो आमे बे फर्स्ट जिंस मेटाबॉलिज्म देखिले जे कि गोटे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हैला move to the next metabolism is present in all the living organisms without exceptions आमे ग्रोथ रे पिले देखिले एक्सेप्शन थिला क्रिस्टल रो तापर आमे रिप्रोडक्शंस रो देखिले म्यूल थिला हनी भी थिला जो तुमर वर्कर भी थिला आ लाइगर थिला एगुडा को एक्सेप्शन थिले किंतु मेटाबॉलिज्म रो तम पाखरे कोन से भी एक्सेप्शंस नाही नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एक्जिबिट मेटाबॉलिक एक्टिविटी सीधा कथन जदी लिविंग अछि ताले से मेटाबॉलिज्म एक्जिबिट करबा जदी से मेटाबॉलिज्म एक्जिबिट करूनी दैट मींस से गोटे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट chemical reactions occurring outside living cells are not metabolism गोटे सेल बाहर जदि कौन से भी केमिकल प्रोसेसेस होउची दैट मींस से लिविंग नुह माने सेटा मेटाबॉलिज्म नुह नॉन लिविंग रिएक्शंस लैक रेगुलेशन एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल नॉन लिविंग रिएक्शंस गुडा करे कोन हुए पिले ना रेगुलेशंस लैक करे आउ ताकर बायोलॉजिकल कंट्रोल हुएनी मेटाबॉलिज्म इज देयर फॉर यूनिक टू लिविंग सिस्टम्स तो सेति पय कि एक्सक्लूसिवली हमें कहलु जे मेटाबॉलिज्म गोटे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ all the living entities तो एबे नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें कौन देखिबा मेटाबॉलिज्म पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी होची सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशंस all living organisms are composed of one or more cell हमें देखि जे इधर यूनिसेल्युलर हेतिबो या फिर से मल्टीसेल्युलर हेतिबो जोतरे मोर देन वन सेल रहले त कमे मल्टीसेल्युलर कहले द सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ हैला एटा तमे तमरो 6th क्लास रो पढी के आछो जे सेल होची तमरो कोन ना स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ तो सेल इज आल्सो द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ विदाउट एनी सेल कोन तमरो लाइफ फंक्शन तमरो बॉडी किछि फंक्शन करि परिबो हे परिबनी कोन से भी लाइफ प्रोसेसेस विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी सेल पॉसिबल ही नो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल परफॉर्मिंग ऑल फंक्शंस ठीक अछि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो रहिला ता पाखरे बहुत सारा माने से गोटे सेल मल्टीपल फंक्शंस करि परिबार कैपेसिटी रखुची जेमते कि तमरो अमयबा ता पाखरे गोटे यूनिसेल्युलर से किनु से गोटे सेल से रिप्रोडक्शंस भी करूची तार फूड एब्जॉर्प्शंस करूची रेस्पिरेशंस करूची एवरीथिंग इट इज डूइंग विदिन वन सेल हैला मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स पोजेसेस स्पेशलाइज्ड सेल जेमेते कि आमे माने मल्टीसेल्युलर का हमरो गोटे सेल अछि जे कि डाइजेस्टिव सिस्टम को परफॉर्म करूची आ गोटे अछि जे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को परफॉर्म करूची तो हमरो विभिन्न फंक्शन पई विभिन्न फिजियोलॉजिकल रोल पई डिफरेंट सेल डिफरेंशिएट हेके रहूची सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशंस अलाउ डिविजन ऑफ लेबर ए जो माने ए सेल टा ए फंक्शन प्ले करबा बा ए रोल प्ले करबा सेटा केमे होछ डिविजन ऑफ लेबर द्वारा होछ ए डिविजन ऑफ लेबर टा का पे हे परछ ना सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशंस पई हैला प्रेजेंस ऑफ सेल्युलर स्ट्रक्चर इज फंडामेंटल टू लाइफ जदि गोटे सेल रो डेफिनेट स्ट्रक्चर नथिबो तार जदि गोटे सेल्युलर स्ट्रक्चर गोटे किछि नथिबो तो से कोन माने फंडामेंटल माने लाइफ रो फंडामेंटल हे परबो कि हे परबनी absence of cellular organizations characterizes non-living entities हमर सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशंस जितक रहुची से माने कोन ना जदि न रहिला त सेटा नॉन लिविंग एंटिटी बोली हमें कहबो लिविंग माने ता पखरे सेल थिबो विदाउट एनी सेल सेटा को हमें लिविंग बोली कहि परिबु नाही से नॉन लिविंग एंटिटी रे जीवो तो इतो हमें कोन जानिलु जे गोटे लिविंग प्रॉपर्टी रे डेफिनेट प्रॉपर्टी रहुची हमर सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशंस ठीक अछि नेक्स्ट हमें जिबा वायरसेस रो कथा हमें देखिबा पहिले वायरसेस गोटे लिविंग के नॉन लिविंग केबे भाबिचो से ना लिविंग ना नॉन लिविंग से होचे गोटे बॉर्डर लाइन से होचे गोटे पार्टीशन रे अछि से आधा बेले लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सिबिट करूची आ आधा बेले नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सिबिट करूची ता पाखरे कोनो से भी सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशंस रहू नाही
से होस्ट बॉडी रो सेल बाहर तमरो जदि ताको होस्ट बॉडी न मिलिला ताहले से होस्ट बॉडी रो सेल बाहर गोटे इनएक्टिव और डॉर्मेंसी देखौची से गोटे डॉर्मेंट कंडीशन रे पड़ी की रहूची हैला लाइक से गोटे होस्ट बॉडी बाहर गोटे नॉन लिविंग मैटर भलिया पड़ी की थाउची किंतु ताकू जते बेले होस्ट सेल मिली गला से तारा अगेन सब लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स गुडा को शो करबा स्टार्ट कला जेंति कि से रेप्लिकेशंस कला आ ताको रेप्लिकेट करिया पे कोन दरकार गोटे होस्ट बॉडी रो सेल दरकार लिविंग सेल पाइले से रेप्लिकेट करले तारा नंबर ऑफ वायरसेस इंक्रीज होबो वायरल रेप्लिकेशन यूजेस पोस्ट मेटाबॉलिक मशीनरी आम बॉडी भितर होतबा मेटाबॉलिज्म को बा गोटे होस्ट बॉडी भितर होतबा मेटाबॉलिज्म को यूज करिकि से वायरल रेप्लिकेशंस कला आ इंडिपेंडेंटली विदाउट द होस्ट बॉडी से मेटाबॉलिज्म शो करि पारलानी बा से मल्टीप्लिकेशंस रेप्लिकेशंस किछि करि पारलानी तो सेति पय कि वायरसेस lie at the border line of living and non living से ना living रे जिवो ना non living रे जिवो से हैला तमरा border line रे जिवो हैला एबे हम देखिबे जे why viruses are not considered completely living viruses are cellular in nature they don't possess a cytoplasm or organelles ता पाखरे ना cytoplasm अछि ना कोनोसे cellular organelles अछि viruses can be crystallized like non living substances से माने गोटे crystallized हे पारिबे non living substance भलिया कि ताको जोडा host body मिलि जिवो से metabolism करि कि again गोटे living characteristic show करबा do not show metabolism outside the host body independent growth absent से independently host body बिना grow भी करे परिबनी they cannot reproduce on their own तांको reproduce करे पे replications करे पड़िबो replications करे पे host body दरकार ए सब typical features गुडा को non living object रो तोर निजर किछि नै से आउ जनक पर डिपेंडेंट होउची तो सेते पे कि ताको हमें कहिलु जे से गोटे फुल्ली लिविंग ऑर्गेनिजम्स हिसाब रे हमें ताको कंसीडर कलु हमें माने एनसीईआरटी कंसीडर करलानी हैला एबे नेक्स्ट प्रॉपर्टी होची पहले कॉन्शियसनेस तम गाल गोटे चपुड़ा माले तम काटुची या फिर मसाडे कामुले को तम हाथ आपे आपे से मसा को बाड़े को चली जाउची सेत पे कॉन्शियसनेस होची कोन ना तमर एबिलिटी टू रिस्पोंड टू स्टिमुली हैला एबिलिटी रेस्पॉन्स टू स्टिमुली गोटे स्टिमुली आसिला माने गोटे लाइट पड़ला तुम आखिटा ब्लिंक कल से मसाटा आसी कामुड़िला बोली मसाटा गोटे स्टिमुली हैला और तुम हाथ उठी के ताको बाड़े को चली गला या फिर तुम गाल को चापड़ा मारला को तुम काटुछ तुम आउसी दोछ से स्टिमुली बाहर गोटे चापड़ाटा बाजिला बोली तुम काटिला तो सेटा होचे कॉन्शियसनेस तुम से एबिलिटी टा रखुछ जे मते किछि गोटे अटैक कला बेले को बा गोटे स्टिमुलिटी आसिले बेले को मु ताको रिस्पांस शो करबी स्टिमुली मे बी फिजिकल और केमिकल हैना आउ एतिके एनवायरमेंटल लिविंग ऑब्जेक्ट अछि समस्त को पाखरे स्टिमुली को रिस्पांस करिवार कैपेसिटी रहउची नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो गुडा को रहिला से माने केबे स्टिमुली को करि पारेबनी जे टेबल टे कि चेयर टे ताको जदि तमे ठोकी ना बजेबो से किछ रिस्पांस हो करबनी तो ता माने लिविंग मानन को पाखरे केवल रिस्पांस टू स्टिमुली देखा गला बा कॉन्शियसनेस देखा गला सेति पय के हमें कहलु जे कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ आई थिंक इट्स क्लियर एबे हमें देखिबा जे टाइप्स ऑफ स्टिमुली कोन रहउची लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पोंड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुली ठीक अछि लाइट एक्ट्स एज स्टिमुलस फॉर मेनी ऑर्गेनिजम्स टेंपरेचर लाइट तुम कोन कहली कि फोटो सेंसिटिव किछ हेई थांती लाइट पड़िले आखि ब्लिंक कर दोछ हम तो हम पे लाइट कोड स्टिमुली हे गला टेंपरेचर चेंजेस अधिक गरम पड़ले किछ ऑर्गेनिजम से माने एस्टिवेशंस करंती हैला chemicals also trigger some responses water availability यदि पानी रो कमी रही गला तो तांको भीतर किछ बिहेवियरल चेंजेस देखा जिवो ए रेस्पॉन्सेस गुडा को बा ए चेंजेस निजो को गोटे सर्वाइव करिया पई से माने जो स्टिमुलस अगेंस्ट गोटे मॉडिफिकेशन सानु छंती बा गोटे एडाप्टेशन सानु छंती सेटा ही तांको हेल्प करूची ना गोटे डिफिकल्ट एनवायरनमेंट रे सर्वाइव करिया पई आ तांको गोटे इंटरनल बैलेंस मेंटेन करिबारे ए रेस्पॉन्स गुडा को ही सब हेल्प करूची सेति पई कि गोटे एक्टिव कोऑर्डिनेशन देखौची लिविंग ऑर्गेनिजम्स मानकर लाइफ सिस्टम रे सर्वाइव करिया पई कि हमरो गोटे बहुत माने स्टिमुली रो रेस्पॉन्स करिबाटा बहुत इंपोर्टेंट एबे हम
देखिबा जे प्लांट मानकर कोन केमती रिस्पांस रहउची प्लांट्स डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम प्लांट्स मानको पाखे तो नर्वस सिस्टम नाही तुम जानिछो येट से माने एनवायरमेंटल फैक्टर को देखि के रिस्पांस करंती गोटे गच्छ को तुम जदी तुम रूम भीतर रखि देथिबो आ तो गोटे हल्का लाइट कोड गोटे आसीला जो हल्का लाइट ताको पड़िबो से सेही आडो को तार गच्छर डाळ गुडा को सब मूव करिया को लागिबो हां कि ना प्लांट रिस्पांस आर स्लोअर देन एनिमल्स तुमको जमे तुम नर्वस सिस्टम ता अच्छी बोली कि तुमको मशा कामुड़ला तुम चपड़ जाके मारी के ताको बंद करि परछ किंतु प्लांट पाखे तो नर्वस सिस्टम नाही तो तार जो स्टिमुलस रिस्पांस ता गोटे बहुत स्लोअर रिस्पांस अकर्स थ्रू ग्रोथ मूवमेंट्स से कोन करबो लाइट पड़िला जदी लाइट अडो को ताको मूव करिया को थिबो से देखिला कोन ना फोटोट्रॉफिज्म मतलब पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म जदी से मूव करूचे तमरो लाइट अडो को जदी से लाइट आड़ को मूव न कला जेमे कि तुम रूट के लाइट आड़ को मूव करनी सब लीव्स गुडा को फ्लावर गुडा को लाइट पड़िले बा सनलाइट आड़ को अट्रैक्टेड हेकि से आड़ को मूव करती रूट तो मूव कलानी तो सेटा नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म देखैला फोटोट्रॉपिज्म इज अ रिस्पांस टू लाइट ठीक अछि हाइड्रोट्रॉपिज्म कोन वाटर आड़ को मूव करबा जोटी पानी पड़ला सेरोटा से आड़ को मूव करिया को लागिबो This confirms that plants are living organisms. So जेहेतु ता पाखे गोटे स्टिमुलस रिस्पांस देखौ छि लाइट आड़ को वाटर आड़ को सब मूवमेंट से कहौ छि निजर लीव्स को फ्लावर्स को रूट्स को तो सेते हमें ताको कहलु छि कॉन्शियसनेस ता होछि लिविंग प्लांट रो गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक अछि ऑक्सिन पिले कोन ऑक्सिन ता गोटे हार्मोन जे कि ए जो बेंडिंग ऑफ प्लांट पार्ट्स टुवर्ड्स लाइट सोर्स ऑफ और ऑप्टिमल लाइट अब्जॉर्प्शन इन फोटोसिंथेसिस ऑक्सिन कोन करछि पिले ना तमरो फोटोसिंथेसिस रे गोटे बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करूछि से कोन करूछि ना गोटे बेंड डाउन कर दोछि तमरो डाळ माननकु जे जुआडे लाइट आसीबो तमे सियाडे मूव करो ए जो मूवमेंट करियाटा को किए ताको मॉडिफाई करि परछि ना तमरो ऑक्सिन हैला ऑक्सिन को सब बेले मूव करिया रे हेल्प कला टुवर्ड्स द सनलाइट ठीक अछि सो एते करे हमर जति सब कैरेक्टरिस्टिक्स थिला बा डेफिनेट प्रॉपर्टीज थिला हमें तो आज कवर कले नेक्स्ट हमें स्टेप बाय स्टेप हमें पढिबा बायोडायवर्सिटी विषय रे सो स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोस थैंक यू।